असीमित जो पहनावा है, जैसे हम बहुत ज़्यादा टाइट जूते पहनते हैं और या बहुत ही ऊंची एड़ी के और आगे से संकीर्ण जूते पहनते हैं, उसकी वजह से हमारे पैर के तलवे और उंगलियों की जो परत होती है वो मोटी हो जाती है, जो कि आगे जाके गोखरू में बदल जाती है। अनियमित जो हमारा रहन सहन है, जैसे फैशन चल रहा है कि बहुत ऊंची एड़ी के जूते को पहनना, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ऊंची एड़ी के जूते या सैंडलों का पहनना, आगे से बहुत ज्यादा सिकुड़े हुए जिससे कि हमारी उंगलियां हिल भी नहीं पाती हैं, उन चीजों को हम जब पहनते हैं और चलते हैं तो उससे हमारी त्वचा पे दबाव बनता है। दबाव बनने की वजह से उसमें रगड़ पैदा होती है। रगड़ पैदा होने से जो हमारे पैर की उंगलियां का निचला हिस्सा होता है उसकी परत मोटी हो जाती है। साथ में ही ये चीज तलवे में भी हो सकती है। कहीं पे भी उस परत का मोटा होना एक मस्से के टाइप में, एक गांठ के टाइप में बदल जाता है। ये जो होता है वो गोखरू में, अपना जो गांव की भाषा में बोलते हैं इसको, ये गोखरू में बदल जाता है। जब हम बहुत ही संकीर्ण या कह सकते हैं टाइट जूते वगैरह पहनते हैं, उससे जब हम उनको पहन के चलते हैं तो हमारी परत के दबाव की वजह से कह सकते हैं कि परतदार गोल चक्र बन जाते हैं, और वो गोल चक्र अक्सर हमारे जूतों के संकीर्ण होने से दबाव और रगड़ होती है उसकी वजह से होता है। इसमें आगे चल के जब वो मस्से के रूप में बदल जाता है तो चलने में असुविधा भी होती है, दर्द भी होता है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि गोखरू आपके सिर्फ पैर में ही होगा, गोखरू शरीर के किसी भी हिस्से में होता है, लेकिन सामान्यतः ये पैर में और दुबले व्यक्तियों में होता है, क्योंकि उन व्यक्तियों के त्वचा के नीचे चर्बी बहुत कम होती है, जिससे कि चर्बी कम होने की वजह से जब इंसान लगातार चल रहा है, ऊंची एड़ी के जूते, संकीर्ण जूते पहन रहा है या सैंडल महिलाएं पहन रही हैं, उसके साथ में वो दुबली पतली हैं, चर्बी है नहीं, तो उसकी वजह से रगड़ खा के वो मस्से में परिवर्तित हो जाता है। जो पैरों में हो रहा है गोखरू, उसमें करना ये होता है कि मरीज के पैरों की जांच करनी होती है। मरीज के पैरों की जांच का से तात्पर्य ये है कि हमको उसके पैर की त्वचा को देखना होता है कि अगर कहीं कहीं पे त्वचा में मोटाई आ रही है तो हमको उसके कारण की जानकारी करनी चाहिए कि आखिर ये त्वचा मोटी क्यों हो रही है। उसी के जो मस्से वगैरह होते हैं उस सब का अवलोकन करना होता है। कभी कभी ये चीज भी होता है कि हमारे पैर की हड्डियों में भी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से आपका रहन सहन ठीक है लेकिन शारीरिक रूप से हड्डियों में किसी भी प्रकार का विकृति होती है, उससे भी गोखरू बन जाता है। तो उस प्रक्रिया के में हमको परीक्षण के लिए एक्सरे भी कराना पड़ सकता है। क्योंकि अभी अगर हमने इस गोखरू का इलाज कर दिया, लेकिन जो मेन परेशानी है, जो कि पैर की हड्डियों की विकृतियों की वजह से या किसी कारण से गोखरू बन रहा है, तो वो दोबारा से पैदा हो सकती है। तो हमको बीमारी की जड़ में जाने के लिए उसके मूल रूप से कारण का पता करना पड़ेगा। अगर स्वाभाविक एक्सरे भी नॉर्मल होता है तो जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो मॉइस्चराइजिंग करना या फिर मान लीजिए कि हमारे गोखरू है तो इसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम जूते सैंडल्स वगैरह पहन रहे हैं उन चीज का टाइट होना बहुत ही मुश्किल होगा, इसके इलाज को संभव नहीं कर पाएगा। आप अगर जूते खरीद रहे हैं तो एक उचित जो भी परीक्षण होता है कि नाप लेके, और इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी जूते का आगे वाला हिस्सा है उसमें थोड़ी सी गैप होना चाहिए। आपकी उंगलियां संकुचित ना हो, टाइटपन ना हो। अगर रगड़ हो रही है, टाइटपन हो रहा है, आप एक बार को गोखरू को सही कभी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे दिन भर में आपका रूटीन है कि आप ऑफिस वर्क में हैं, आपको शूज पहनना ही पहनना है, तो पहली बात तो कंफर्ट शूज का इस्तेमाल करें। उसका एड़ी ऊंचा नहीं होना चाहिए। उसके साथ में ही कि शाम को जब आप अपने घर पे पहुंचते हैं तो आप अपने मोजे वगैरह उतार के उसको गुनगुना पानी ले लीजिए,
उसमें आप अपने पैर को 15-20 मिनट रखें। फिर उसके बाद जो गांव की भाषा में बोलते हैं वो कटीला पत्थर या झामा जो भी होता है, उससे जब स्किन मुलायम हो जाए तो हल्का हल्का उसको घिसें। घिसने के पश्चात में एक साथ एक चीज का इसी में यही नोट कराना चाहूंगा कि खुद से किसी भी प्रकार के डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मुलायम होने के बाद उसकी चमड़ा बहुत मोटा और कड़ा हो जाता है तो खुद ही उसको काटना शुरू कर देते हैं। उसी में कभी कभी क्या होता है कि ब्लड का आना भी शुरू हो जाता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना है। तो आप जब पहुंचे घर, आप गुनगुने पानी में पैर रख के 15 मिनट बैठिए। उसके बाद उसको हल्का हल्का घिस के जितना आसानी से चमड़ा निकल सकता है उसको निकाल दीजिए। उसके बाद पैर को अच्छी तरीके से तौलिए से सुखा के मॉइस्चराइजर वगैरह लगाइए। और इन सब चीजों में गोखरू देखा जाए तो आपकी सावधानी, आपकी नियमित व्यवस्था जो आप अपने रहन सहन को कर रहे हैं उसको अगर स्वाभाविक तरीके से सामान्य रूप से लेके चलेंगे तो गोखरू की परेशानी आपको नहीं होगी। इसमें एक चीज और कहेंगे कि कोई भी गोखरू या फुटकॉर्न जो बेसिकली है उसमें आपको इस तरीके से नहीं है कि आप गांव में हैं या किसी से भी मिलके उसको कटवा के जो एक प्रक्रिया होती है कि हाँ काट के निकाल दो वो हो सही हो जाएगा। कभी कभी मैंने इससे पहले भी बताया कि हड्डियों में भी जब शारीरिक रूप से गड़बड़ी होती है उसमें भी गोखरू हो जाता है। आप एक जगह कर रहे हैं दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। फिर वो आप कहेंगे कि नहीं साहब ये चीज लगातार हो क्यों रही है। तो सर्वप्रथम गोखरू में हम यही कहेंगे कि बीमारी जो परेशानी फुटकॉर्न की है इसमें ये वजह पता होनी बहुत आवश्यक है कि ये आपकी रहन सहन की वजह से हो रहा है या फिर ये आपके अंदरूनी कोई शारीरिक परेशानी है या हड्डियों का कोई विकृति है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सर्वप्रथम फुटकॉर्न में ये जानना है। उसके पश्चात आपको साफ सफाई, जैसे पैरों में पसीना ना आए, जूतों में पसीना आता है उसकी वजह से भी ये होता है। किसी किसी को पैरों में पसीना आता है तो पसीन दिन भर आपने जूते पहन रखे हैं वो साथ में टाइट भी हैं, आपके पैर में पसीना आ रहा है, चमड़ा वहां का पतला हो जाएगा, उससे भी फुटकॉर्न होने लगते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप अपने रहन सहन और अपना जो पहनावा है उसका ध्यान रखिए। आप जूतों को अगर उसके तलवे होता है कुछ लोग लगातार चेंज करते रहे नहीं है, एक जूते को लगातार चला रहे हैं, तलवे घिस गए हैं, पता चला आप किसी पत्थर पे आपका पैर पड़ रहा है, आप कंफर्ट नहीं है लेकिन काम चला रहे हैं। तो जूतों के रखरखाव की भी उचित व्यवस्था करें, कोशिश करें कि उसको बदलते रहें। और कुल मिला के ये है कि अपना जो भी सावधानियां हैं उसको ध्यान दें। होता है ना खुद का और डॉक्टर न बनिए। आपको अगर इस प्रकार की परेशानी है आप अपने नियर बाई आसपास के जो भी डॉक्टर हैं उनसे मिलिए, वो आपको सावधानियां बता देंगे। अगर किसी भी शारीरिक विकृति की वजह से है तो इसमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है।